एक से शुरू करके लगातार क्रम में संख्या लिखने पर बनी 99 अंकों वाली संख्या। कितने अंकों वाली संख्या? इस क्वेश्चन का जड़ ए नहीं है कि 25 से भाग देना है। इस क्वेश्चन का जड़ ए है कि 99 अंकों वाली संख्या लिखेंगे तो हम कहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो हमने सिखाया था एक अलग पेज लेकर के, फिर से आप समझ लीजिए एक बार, जिनको किन्हीं को भी दिक्कत हो। मैंने कहा एक से लगातार शुरू करके लिखा गया है। विद्यार्थी जी समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, और दिक्कत होगा बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। 10 लिखे लेकिन डिजिट मालूम है कितना पहुंच गए? यहां तक तो 9 डिजिट सही है। अंकों वाली संख्या, अंक इंग्लिश डिजिट होता है ना जी, 9 डिजिट तक सही है। अब अगला एक संख्या लिखते हैं तो 2 डिजिट बढ़ता है, 11 हो गया। फिर लिखते हैं तो कितना हो गया? 13 डिजिट हो गया। फिर लिखते हैं तो कितना हो गया? 15 डिजिट हो गया। फिर लिखते हैं तो कितना हुआ? अब ऐसे लिखते लिखते जाएंगे 99 तक तो जा सकते हैं। गलती से परीक्षा में पूछ दे 13,999 अंकों वाली संख्या है, तब तो मालूम पड़ा लिखते लिखते कहानी खत्म। तो हमारा कुछ उपाय होना चाहिए। तो आप सोचिए कि कहां तक लिखे कि हमारा 99 डिजिट हो। कितने डिजिट हो? 99 डिजिट की संख्या हो। तो इसके लिए केयर कीजिएगा। हमने सोचा क्या कि एक अंकों की 9 संख्या यानी 9 डिजिट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो भी संख्या लिखेंगे वो कितने अंकों वाली संख्या होगी? अब 2-2 अंकों वाली कई संख्या लिखें कि टोटल 99 डिजिट हो जाए। कितना डिजिट हो जाए भाई जी? 99 डिजिट होने के लिए कितने अंक और चाहिए? और 90 अंक होने के लिए 2 अंकों की कई संख्या होनी चाहिए। क्या आपको लगता है नहीं समझ में आया? आ गया। इसका मतलब है विद्यार्थी जी 9 के बाद जो होना चाहिए, 9 तक तो 9 अंक हो गया। उसके बाद 90 अंक होने के लिए 45 संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए? 2 अंकों की 45 संख्या चाहिए। तो जब एक संख्या करते थे तो 9 1 10, 2 संख्या करते थे 9 2 11, तब 45 संख्या का मतलब 9 में 45 जोड़ दीजिए। कितना? अर्थात लास्ट संख्या जो हो जाएगा हम लोगों का, ये कितना होना चाहिए विद्यार्थी जी? जल्दी बोलिए। 54। इसका मतलब है मैंने 54 तक लिखते चला गया तो कितने अंकों वाली संख्या हो गई? इस पे शुरू में भी एक विभाज्यता के रूल में भी लगता है सिखाए थे ना, या आपको नहीं बताऊंगे तो आगे आएगा। एक बहुत मस्त क्वेश्चन आता है परीक्षा में। एक टाइपराइटर को 1 से लगातार 300 तक टाइप करने के लिए दिया गया। 1 से लगातार। तो बताइए कि टाइपराइटर को अपने की बटन को कितना बार दबाना पड़ेगा? कितना बार? तो आप लोग बहुत सारे सोचिए यार 300 लिखना है तो 300 बार दबाएगा। नहीं, 9 तक तो ठीक है, 9 बार दबाएगा। जैसे ही 10 लिखेगा तो 1 बार नहीं बल्कि उसको नहीं, 11 लिखेगा तो उसको फिर 2 बार। गलती से 100 में पहुंच गया तो उसको 100 लिखने के लिए कितनी बार? 3 बार। 101 लिखने के लिए 3 बार। तो 300 तक लिखने के लिए टाइपराइटर को कितनी बार बटन दबाने पड़ेंगे? क्वेश्चन आपको आगे आएगा, है ना, आगे कोई पार्ट में आ जाएगा। तो पहले ही समझ गए कि 54 तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, एक विद्यार्थी कल पूछ रहे थे कि सर 99 अंक रहेगा तब तो ठीक है, अगर गलती से 100 अंक रह गया तब? मैंने कहा विद्यार्थी जी 99 अंक पहुंच गए ना, तो 100 अंक जानने के लिए 55 में 55 न लिखे, केवल क्या लिखेंगे? 5। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। 1 से लगातार कहां तक लिखे कि 99 अंकों वाली संख्या होगी? इसके लिए जवाब पहले मिल गया।
हाँ या ना तो बोल दीजिए। तो 99 अंक पहुंचने के तरीके आपने क्या सीखा कि एक अंक की 9 संख्या अर्थात 9 अंक हो गया विद्यार्थी जी। दो अंकों की कितनी संख्या ले लें कि 90 अंक हो जाए। 90 अंक क्यों? क्योंकि टोटल मुझे 99 डिजिट चाहिए, यस या नो। तो दो अंकों की कई संख्या चाहिए, तो आपने कहा 45 संख्या चाहिए, इसलिए आपने 9 में 45 जोड़ दिया, यानी कहां तक पहुंचेंगे? 54 तक। इसके पहले कितना होगा? तो 53 होगा। हाँ या ना? अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे उसका आंसर दे सकते हैं। पूछ रहा है 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 25 के विभाज्यता का नियम है अंतिम 2 अंक में भाग देना, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक कितना है भाई जी? तो 54 में 25 से भाग दीजिए, अंक शेषफल कितना? अच्छा बन जाएंगे। मन में अभी भी कोई शक? पहले क्वेश्चन 17 पे पावर कितना दिया हुआ विद्यार्थी जी? और 13 पे पावर 5। कह रहा किससे विभाजित होगा? तो आपने कहा पावर क्या है? सेम। तो पावर सेम है तो प्लस वाला जल्दी होगा, ए प्लस बी से ही ना कटेगा, अर्थात किससे कटेगा? तो 30 से भाग देने पर शेषफल 0, अर्थात आपका आंसर क्या होगा? 30। एग्री हैं? अगर कोई बंदा कभी पूछ दे नहीं हमको याद है कैसे 30 से कटेगा, तो जवाब दे दीजिएगा, रुकिएगा। 30 से इसमें भाग दीजिए विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। -13 पे पावर 5। यहां कितना है? अब जितना माइनस में उतना ही कट जाएगा बंधु, अब कट जाएगा मतलब शेषफल क्या हो जाएगा? क्या एग्री हैं आप लोग? क्लियर है? 17 पे पावर जल्दी बोलिए। 163 -1 पे पावर 163। ये हमेशा किससे कटेगा? 16 से कटेगा। 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। पढ़े थे ना? अब जिन्हें दिक्कत है कि कैसे कटेगा, तो 16 से इसमें भाग दीजिए। 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 में से 1 गया, 0 होगा कि नहीं? 18 से दीजिएगा तो हो जाएगा -1 पे पावर ऑड नंबर, -1 में -1 चल जाएगा, -2 ना आ जाएगा शेष पर। अब -2 का मतलब आंसर हो जाएगा फिर 16। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 18 से कटने वाला नहीं है, रटिए उठिए नहीं, जो पढ़े हैं उसका यूज कीजिए। 16 से इसमें भाग दीजिए। 1 पे पावर कुछ भी रहेगा 1 होगा, 1 में से 1 गया, शेषफल 0 मतलब कट गया। किससे? अब गलती से अगर कोई बंदा बोले 18 से भाग दीजिए, तो 18 से इसमें भाग दिया -1 पे पावर ऑड नंबर -1 ना, तो ये भी -1 है, ये भी -1, तो आंसर हो जाता -2 ना जी। अब -2 बोलिए या तो हाँ या ना। इसका मतलब 18 से डिविजिबल नहीं है। फॉर्मूले ना भी याद रहे तो दिमाग लगाना है कि कब प्लस से कटेगा और कब माइनस। किससे कटेगा बंधु? जल्दी बोलो। नहीं यहां बोलो किससे कटा है? 16 से ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं, करा किसके द्वारा कट रहा है? 16 का मतलब 13 से कटेगा जी। किससे कटेगा? आशा करें आपको समझ में आ गया होगा। 13 पे पावर 12 और क्या है? 7 पे पावर 12, यानी 13 7 20 से भी कटेगा। और बोलिए 20 और 6 का एलसीएम जल्दी बोलिए, अर्थात तो कितना से कटेगा? 60। तो 60 से कटने का मतलब 7 कभी आएगा? देखिए 3 से भी कटेगा और सही है। 24 से कभी कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ या ना बोलिए ना। या 9 से भी कभी कटेगा? नहीं कटेगा। अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? 3 एवं 20। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 5 पे पावर 193 -1 पावर ऑड नंबर है, हमेशा ए -b से कटेगा। ए -b का मतलब जल्दी बोलिए किससे कटेगा? कैसे कटेगा? अर्थात आंसर आपका, अगर ऑप्शन में वो 7 भी रहता तो क्या करते?
21 को ही मारते, 7 को मारते तो नंबर मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 21 से कटने का मतलब है कि वो अंडरस्टूड है, वो 7 से कट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।